एफएम का बहुत ट्रिकी आया था। एफएम का ट्रिकी आया, ये तो सभी लोग कह रहे हैं। इको बहुत इजी, इको तो रेयरली इजी आता है, बट 5 सालों के बेसिस पे जैसे एफएम का पेपर आता है ना, सीधा उठ के आ जाता था आईसीएस से, बट लेकिन इस बार नहीं आया। इस बार अच्छा था, जैसे पेपर नंबर 4 था ना, उससे काफी ज्यादा अच्छा था भाई। वो तो पेपर हमें डर लग रहा था ये हार्ड आएगा, टैक्स का बहुत हार्ड आया था ना। टैक्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी थे। नमस्कार दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट का एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आज लास्ट पेपर हुआ है और अब ये पेपर छूट चुका है। आप देख सकते हैं इस समय स्टूडेंट बाहर आ रहे हैं, तो उन्हीं से जानेंगे कि पेपर में क्या रहा है और क्या होना चाहिए आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि उन लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है। ये जो बच्चे इस समय बाहर निकल रहे हैं, तो इनसे आपके बीच में ये लाइव रिव्यू लेकर आ रहे हैं। एक वीडियो हमने परसों आप लोगों के साथ शेयर की थी जिसमें हमने लाइव रिव्यू नहीं लिए थे, तो स्टूडेंट्स का कहना था कि रिव्यू लाइव लेने चाहिए आपको, ज़्यादा बेहतर है। तो अब हम लाइव रिव्यू के साथ एक बार फिर से आ गए हैं, तो लोगों से जानेंगे कि ये पेपर कैसा रहा है। हाँ बॉस, बताओ एफएम के पेपर के बारे में, कैसा रहा है पेपर? अरे बहुत बेहतरीन, ये बताएगा। बेहतरीन? हाँ भैया, बताओ कैसा रहा पेपर? सही था। सही का मतलब? टफ आया, टफ आया था। अच्छा, जो एकदम सब कुछ एफएम ज़्यादा टफ था। इकोनॉमिक्स में तो थ्योरी थी, वो तो ज़्यादा कुछ इतने ज़्यादा नहीं था। और नेशनल इनकम का एक क्वेश्चन आया था, बहुत इजी सा क्वेश्चन आया था। नेशनल इनकम का क्वेश्चन आसान था। हाँ आसान और जो था। इधर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लीवरेज वगैरह में, हाँ वो थोड़ा टफ था। वो टफ था। हाँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन कैसा रहा? मैंने करा ही नहीं। करा ही नहीं करा ही नहीं क्वेश्चन। चलो हाँ भाई, आप बताओ कैसा रहा पेपर? क्वाइट गुड। और इकोनॉमिक्स का पोर्शन कैसा था? ठीक था। इकोनॉमिक्स का पोर्शन और एफएम के पोर्शन को थोड़ा सा हार्ड बता रहे हैं। ठीक था, एवरेज ठीक था। अच्छा, आप बताओ कैसा रहा पेपर? बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया रहा। हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी थे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और इकोनॉमिक्स के? इकोनॉमिक्स के ठीक थे। इकोनॉमिक्स ठीक था। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है उसको थोड़ा ट्रिकी बताया जा रहा है। हाँ, एफएम में। हाँ। और लीवरेज घुमा के थे, जैसे लीवरेज से आपको वो निकालना होगा, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी वगैरह, ये सब थे। अच्छा, और इनकम स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बना? हाँ, इनकम स्टेटमेंट से भी बना था। हाँ। और साथ ही साथ जो आपका नेशनल इनकम का क्वेश्चन था उसके बारे में क्या कहोगे? नेशनल इनकम का भी ओके था। नेशनल इनकम का क्वेश्चन ओके था, ठीक था। मतलब उसको तो आसान बता रहे हैं। हाँ, GV8 MP था, आपको डायरेक्ट नेशनल इनकम निकाल देना था। तो जैसे ये आखिरी पेपर था, तो इस पेपर को लेकर ये कहा जा रहा था कि थोड़ा आसान आएगा पेपर। नहीं आया, उतना नहीं आया। उतना आसान नहीं आया। हाँ। ओके, थैंक यू। हाँ जी बॉस, आप लोग बताओ क्या बताना है? इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन था वो कैसा रहा? इकोनॉमिक्स का पोर्शन बहुत आसान था, एफएम का पोर्शन बहुत टफ था। एफएम का पोर्शन टफ था? हाँ जी, एफएम के पर्टिकुलरली 2-3 क्वेश्चन काफ़ी न्यू थे, बिल्कुल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो हम करके आए थे उसमें से नहीं थे, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स का पेपर बेसिकली एफएम के मुकाबले बहुत आसान था। ये बताओ, जो अगले अटेम्प्ट में स्टूडेंट आने वाले हैं, हाँ। उन स्टूडेंट्स को क्या सलाह दोगे? उन स्टूडेंट्स को क्या सलाह दूंगा? सबसे पहले तो स्टडी मैट को कवर कीजिए, उसके बाद पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को कवर कीजिए, देन आरटीपी एमटीपी। इसके अलावा कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। कंसेप्चुअल नॉलेज अपनी पूरी रखनी है, बेसिक नॉलेज अपनी पूरी रखनी है, 100% सिलेबस कंप्लीट करना मतलब आपने प्राइवेट ट्यूटर्स के जो नोट्स हैं उनको नहीं नाम लिया है? प्राइवेट ट्यूटर के नोट्स का बेसिस वही होता है आईसीआई का स्टडी मटेरियल, लेकिन वो ज़्यादा सॉर्टेड फॉर्म में होता है, वो कोचिंग के हिसाब से होते हैं, और आईसीआई का मटेरियल सेल्फ स्टडी के हिसाब से होता है। ओके। अच्छा, तो मतलब ये कहना चाहते हो आप कि आपको आईसीएआई के मटेरियल को ही रेफर करना है, आरटीपी हो, एमटीपी हो या स्टडी मटेरियल हो, और या फिर प्राइवेट कह रहा हूँ मैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हो, या पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। हाँ जी। तो ये जो पेपर रहा एफएम का थोड़ा सा ट्रिकी रहा है। पिछले 3 पेपरों के मुकाबले ये वाला पेपर थोड़ा ट्रिकी था। एफएम का पेपर कभी भी ट्रिकी एक्सपेक्टेड नहीं किया जाता, लेकिन इस बार एफएम का पेपर ट्रिकी था। और टीआईएस और एडवांस अकाउंट की बात करें तो वो बेसिकली बहुत ईजी थे इसके मुकाबले। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आप पेपर तो ट्रिकी था और मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं आया, पर लेकिन हाँ, अगर तुमने कंसेप्चुअल क्लियरिटी है तो ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि ट्रिकी था। और क्वेश्चन ऐसे नहीं है जैसे मॉड्यूल के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसके कंपैरिजन में इजी थे मॉड्यूल के क्वेश्चन। तो अगर तुमने पीवाईक्यू और उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करी है तब तो पेपर अच्छा जा सकता है, नहीं तो ट्रिकी था पेपर। आप कह रहे हो मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं आए हैं? हाँ। क्या मानूं मैं इसको? मतलब इसलिए तो कह रहा हूँ मैं, जैसे मॉड्यूल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, और जो इसमें क्वेश्चन आए हैं वो मॉड्यूल के क्वेश्चन से थोड़े से टफ थे, थोड़े से ट्रिकी ज़्यादा थे। मॉड्यूल में थोड़े कंपैरिजन में इजी क्वेश्चन होते हैं इसके मुकाबले। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप लोग बताओ कि पेपर कैसा रहा? पेपर एफएम का बहुत ट्रिकी आया था।
एफएम का ट्रिकी आया, ये तो सभी लोग कह रहे हैं। इको बहुत इजी, इको तो रेयरली इजी आता है, बट 5 सालों के बेसिस पे जैसे एफएम का पेपर आता है ना, सीधा उठ के आ जाता था आईसीएस से, बट लेकिन इस बार नहीं आया। इस बार हर एक क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, बहुत ज़्यादा ट्रिकी था। एफएम नहीं? हाँ, मुझे एफएम बहुत हार्ड लगा, हार्ड भी लगा, मतलब रेयरली एफएम बहुत आपको नहीं, बहुत सारे बच्चे सभी ये कह रहे हैं कि एफएम हार्ड, मतलब एफएम इजी आता है, मतलब इजी आता है 5 सालों से, बट इस बार बहुत हार्ड आया था। ठीक है, थैंक यू। आप लोग बताओगे एफएम के पेपर के बारे में? एफएम इकोनॉमिक्स को तो आसान बता रहे हैं सभी। एफएम भी ज़्यादा टफ नहीं आई थी, बस इस बार वो 20 नंबर का दे दिया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, ज़्यादा तो कुछ था नहीं, इजी था। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का जो क्वेश्चन बना उसमें वो 10-10 नंबर के 2 दे दिए, फंसे नहीं है, वजन नहीं है। इन्वेस्टमेंट का सिर्फ एक क्वेश्चन हार्ड था, क्वेश्चन नंबर 3, बाकी तो ओवरऑल इजी था, कॉन्सेप्चुअल था बस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो तो बहुत इजी आया था, बुक का डिट्टो कॉपी आया था। लीवरेज का क्वेश्चन भी बहुत इजी आया था। और इनकम स्टेटमेंट वो तो आ रही था वो मत बताओ आप। वो ना पूछूं, पेपर मीडियम था, अच्छा था पेपर। पेपर मीडियम था। टैक्स से काफी अच्छा था, जैसे पेपर नंबर 4 था ना, उससे काफी ज्यादा अच्छा था। भाई वो तो पेपर हमें डर लग रहा था ये हार्ड आएगा, क्योंकि टैक्स का बहुत हार्ड आया था ना। टैक्स का हार्ड आया था बहुत ज्यादा, लेकिन टैक्स के रिव्यू बच्चों ने बहुत आसान दिए थे। गलत रिव्यू है बहुत ज्यादा। वो लिख के नहीं आए होंगे वो कुछ। अच्छा, कुछ लिख कर नहीं आए थे। तो आज हम दिल्ली के विद्या बाल भवन स्कूल पर हैं, मयूर विहार, और यहाँ से हमने आप लोगों के बीच में ये रिव्यू साझा किए हैं। तो आप लोगों को पता चली गया होगा, एफएम के पोर्शन को थोड़ा सा ट्रिकी बताया जा रहा है, जबकि इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन इसमें डाला गया है उस पोर्शन को आसान बताया जा रहा है। तो आप लोग भी अपने रिव्यू हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। पेपर ख़त्म हो गए हैं, सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। आप लोगों के लिए होप रिज़ल्ट अच्छा आए और आप आगे जाएं, फाइनल की तैयारी शुरू करें, और अभी पेपर की टेंशन ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट जो भी होगा अब पैक हो गया है। तो उम्मीद है आप लोग अब अच्छे से एंजॉय करेंगे। जब तक रिज़ल्ट नहीं आता उसके बाद में फिर आगे की तैयारी शुरू करेंगे, और हम लोग आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे सीएस को लेकर आ रहे हैं, जिनकी सीएस की जर्नी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि आप लोगों को मोटिवेशन के लिए हम बहुत कुछ यहाँ पर प्रोग्राम लेकर आए हैं। तो उन प्रोग्राम्स को भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा सीए फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम 14 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं, उन एग्ज़ाम्स के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जयपुर मिलेंगे, कानपुर मिलेंगे, दिल्ली के भी सेंटर्स कवर होंगे, और भी कई शहर हैं जिनके सेंटर्स को कवर किया जाएगा। तो द सीए पल्स के साथ में आप लोग बने रहें।